नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में भारत की दिन प्रतिदिन चुनौतियां बढ़ती जा रही और चीन इसको लेकर काफी आक्रामक है। ऐसे में भारत अब पानी में अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए काम कर रहा है और अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। उसी कड़ी में भारतीय नौसेना में एक बार फिर एक ताकतवर स्कॉर्पियन की एंट्री हो गई। भारतीय नौसेना के बेड़े में स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी को शामिल किया गया। अब जल्द ही इसे औपचारिक रूप से कमीशन किया जाएगा। मुंबई में इसे आईएनएस करंज के नाम से नौसेना को सुपुर्द किया गया है। जानकारी देते चले कि सरकार की मेक इन इंडिया को मजबूत करने की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है। भारतीय युद्धपोत निर्माता कंपनी मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने परियोजना P-75 की तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी आईएनएस करंज भारतीय नौसेना को सौंपी। आपको जानकारी हो कि साल 2022 तक सेना को 6 पनडुब्बियां सौंपने का इरादा है। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो आईएनएस करंज में सतह और पानी के अंदर से टॉर्पीडो और ट्यूब लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल दागने की क्षमता है। ये सटीक निशाना लगाकर दुश्मन की स्थिति बिगाड़ सकती है। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वाइस एडमिरल ने पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ ऑफिसर रियर एडमिरल को आईएनएस करंज पनडुब्बी सौंपी। भारत में बनी कलवरी क्लास की तीसरी पनडुब्बी आईएनएस करंज पहले ही समुद्री परीक्षणों में खरी उतरी। करंज को साल 2018 में समुद्र के परीक्षणों के लिए भेजा गया था। कलवरी क्लास की पहली 2 पनडुब्बियां कलवरी और खंडेरी पहले ही नौसेना में शामिल हो चुकी। कलवरी क्लास की कुल 6 पनडुब्बियों का निर्माण मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने फ्रांसीसी कंपनी मेसर्स नेवल ग्रुप के साथ किया। ये पनडुब्बी 50 दिनों तक समुद्र में रह सकती और एक बार में 12,000 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती। इसमें 8 अफसर और 35 नौसैनिक काम करते और ये समुद्र की गहराई में 350 मीटर तक गोता लगा सकती। कलवरी क्लास की पनडुब्बी समुद्र के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती। इनमें समुद्र के अंदर किसी पनडुब्बी या समुद्र की सतह पर किसी जहाज को तबाह करने के लिए टॉर्पीडो होते। इसके अलावा समुद्र में बारूदी सुरंगें भी बिछा सकती। आईएनएस करंज स्टेल्थ और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन समेत कई तरह की तकनीकों से लैस है। इसीलिए इसे लंबी दूरी वाले मिशन में ऑक्सीजन लेने के लिए सतह पर आने की जरूरत नहीं। इस तकनीक को डीआरडीओ के नेवल मटेरियल्स रिसर्च लैब ने विकसित किया। आईएनएस करंज को लगभग 1 साल तक बंदरगाह से लेकर खुले समुद्र में कई तरह के परीक्षणों से गुजारा गया और अब 2020 में पूरे हुए समुद्री परीक्षणों में ये खरी उतरी। जानकारों की माने तो आईएनएस करंज में एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, खुफिया जानकारी जुटाने, माइन लेइंग और एरिया सर्विलांस जैसे मिशनों को अंजाम देने की क्षमता है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस करंज में ऐसी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया जिससे दुश्मन देशों की नौसेनाओं को इसकी टोह लेना मुश्किल होगा। इनमें अकूस्टिक साइलेंसिंग, लो रेडिएटेड नॉइस लेवल, हाइड्रोडायनामिकली ऑप्टिमाइज्ड शेप तकनीक शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि अब भारत कैसे चीन को समुद्र में करारा जवाब दे सकता है और इसका क्या दम हो सकता है।